अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। कुछ पब्लिक के इश्यूज़ हैं जो आप तक कोशिश करता हूँ, बात करता रहूँ, गुफ्तगू करता रहूँ, और इंश्योरेंस के इश्यूज़ भी इस तरह थे। प्रोग्राम रिकॉर्डेड थे, वो आप तक मैंने चला दिए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत सी कंप्लेंट हैं, शिकायत हैं, और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि पंजाब ओवरसीज़ कमीशन जो है वफाक के कॉन्टैक्ट्स में, लेकिन आज है कि मेरी पिछले दिनों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब से मुलाकात, बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आज मेरा जाना हुआ था ओवरसीज़ जो कंप्लेंट मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बैकग्राउंड पर ये चल रहा होगा। आप जब शिकायत दर्ज करते हैं तो ओवरसीज़ के तौर पर, मिसाल के तौर पर, यहाँ दो तरह के मैटर्स आएंगे। एक हाई कोर्ट्स के हवाले से, पूरे पंजाब के अंदर मैं ये पोजीशन बता रहा हूँ, मैं पूरे बाकी सूबों को भी डिटेल लेकर आप तक मैं शेयर करूँगा। और जो लोअर कोर्ट्स में यानी सेशन कोर्ट्स में चल रहे हैं, सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, फैमिली मैटर है, रैंड मैटर है, पोजीशन के सारे केसेस हैं, तो इनको ज़रा समझना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको एस्टैब्लिश करना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जब आप डॉक्यूमेंट भिजवा रहे हों और ईमेल लेटर बैकग्राउंड पे चल रहा है director.opc@lhc.gov.pk और secretary.opc@lhc.gov.pk पे अपनी शिकायत आप भेज दें। जो भी आपने कंप्लेंट करनी है ईमेल में अटैच करें साथ, लेकिन 3-4 गुजारिशा साथ रखें। एक तो आपने जो वैलिड नाइकॉप, POC या CNSE साथ लगाना है, वैलिड फॉरेन पासपोर्ट या अकामा जो भी हो वो आपने साथ लगाना है, वैलिड वीज़ा, रेजिडेंस या नेशनल कार्ड साथ लगाना है आपने, और कॉन्टैक्ट नंबर फोकल पर्सन का जो पाकिस्तान के अंदर जो आपको परसू करेगा। ये याद रखिए, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। SOPs तय कर लिया, आम आदमी को पता नहीं है, और पूरी डिटेल्स देनी है। जो केसेस हाई कोर्ट में अगर पेंडिंग है, लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है, वो साथ हैं। और जब ये आप केस भिजवाएं तो अगर लास्ट ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी उसकी साथ लगा दें तो उससे आप ये अंदाज़ा होगा कि केस को ट्रैक कर लिया जाएगा। आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन भिजवाएं और आप रिज़ल्ट देखेंगे। अगर आप इस तरह भेजें, वरना क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स और इन्हीं चीज़ों में मामला रह जाते हैं। अगला जो अहम इशू है वो आपको पता है, मैंने बाकायदा ट्वीट किया और नैब की अदालतों के हवाले से था, बड़ा वाज़ेह तौर पर बुरे दिन शुरू। और मैंने लाहौर हाई कोर्ट ने नैब अदालतों के जजेस की तैनातियाँ कर दी। उम्मीद है शरीफ ख़ानदान के केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर समातें होंगी। ये 2 नोटिफिकेशन है, बैकग्राउंड पे ये दोनों नोटिफिकेशन चल रहे होंगे। एक ये नोटिफिकेशन है और एक ये नोटिफिकेशन है, एक जज का अलहदा है। पहला नोटिफिकेशन जो मेरे सामने है, ये बुनियादी तौर पर नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जजेस के नाम है। फैसलाबाद से रावलपिंडी की कोर्ट के अंदर रावलपिंडी 1 कोर्ट, रावलपिंडी 3 कोर्ट और मुल्तान के कोर्ट के हैं जज, और इसी तरह लाहौर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, वो मैं नाम पढ़ देता हूँ। नसीम अहमद विरक हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, लेबर कोर्ट में थे, और वो 2 कोर्ट नंबर 2 के हुए हैं जज तैनात। नसीम अहमद विरक हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, ये भी पंजाब लेबर कोर्ट में यहीं पर थे, पहले मुल्तान में थे, और ये दूसरे वाले यहाँ पर हैं। सॉरी, नसीम अहमद विरक का मैंने आपको बता दिया। मलिक अली जुल्करनैन अवान है, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या अकाउंटेबिलिटी कोड नंबर 3 लाहौर में तैनात हुए हैं। इसी तरह मोहम्मद साजिद अली जज अकाउंटेबिलिटी कोड 5 तैनात हुए हैं ऐसे एग्जिस्टिंग वैकेंसी के हवाले से, और अजीज़ुल्लाह कालू ये हुए हैं अकाउंटेबिलिटी कोड 6 के जज। ठीक है जी, और ये वो गालबन रहेंगे 31 मई 2022 तक। एक और जो नोटिफिकेशन सेपरेट है वो बुनियादी तौर पर मिस्टर मोहम्मद सईदुल्लाह जो है ना जी, और इनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 रावलपिंडी में तैनात किया है। वो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में अवेटिंग पोस्टिंग के ऊपर थे। अब ये सारी चीज़ें हम आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ से एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिएगा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पहले ही जो जस्टिस कासिम खान साहब के दौर में ये परसेप्शन क्या, ये हालात और वाक़यात सामने थे कि आउटराइटली जजेस को तब्दील कर दिया गया था, उनको बेला में फ़ायदे हुए, और जिस तरह यानी राणा सनाउल्लाह के जज भी तब्दील कर दिया गया था, आप लोगों के सामने मौजूद है। वाकई हुकूमत ने बड़े सही एतराज़ात उठाए थे कि जो जज आगे तैनात किए जा रहे थे
वो वन वे और दी अदर को एडवांटेज दे सकते हैं। जैसे जज अरशद मलिक को उन्होंने लगवाया था नवाज शरीफ के दौर में, तो अभी भी उनके पंजे तो हैं ना, राणा सनाउल्लाह यहाँ आ रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, कोशिश करके ऐसे जजेस लाना चाहते थे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये मामले में बड़ा क्लैरिटी के साथ, ये देखें, ये कोई पसंद नापसंद की नहीं, ऐसा परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही कि पसंद के जज मेरिट पे आने हैं जो ईमानदारी से काम कर सकें। और यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट ने 6 सितंबर को मंजूरी दी थी जजों के हवाले से, और उन जजों को फिर उन्होंने रिट्रीव कर दिया, रिपेट्रिएट करते हैं कि 3 साल के लिए तैनात होते हैं नैब के कवानीन के तहत। और अब उम्मीद है कि बाकायदा डे टू डे ट्रायल जो है ना, मैंने इसीलिए अपने ट्वीट के कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल शुरू हो जाएं तो चीज़ें आसानी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। और डे टू डे ट्रायल शुरू होता है, फ़र्द जुर्म आए उनके एविडेंस सारी आए। कहा जा रहा है कि इमरान को इलेक्शन से पहले, इमरान खान का इससे क्या ताल्लुक़ है, अकाउंटेबिलिटी पूरी कौम चाहती है, कौम चाहती है मेरिट पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। अब इनकी बड़ी तेज़ी के तहत इनके ट्रायल कंक्लूड हों और अपने मंत्री, और ये शहबाज शरीफ और जितने केसेस हैं बड़ा क्लियर कट केस हैं, 68% कन्विक्शन रेट है, बच नहीं सकते। सिर्फ डिले करके अखबारी तकारीर करके या मीडिया पे आकर या वैसे चैनल्स पे आकर बात करने से ही मसाइल हल नहीं होते हैं। आपको शौक़ है, आप ख़ुद दरख्वास्तें दें सारी और कहें मैं डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करें और ये चीज़ें सारी मंतकी अंजाम को पहुँच सकें। आगे मैंने आपके सामने जो बुनियादी तौर पर जो रखना है, वो जो समझने वाली बात है, और वो बड़ा अहम इशू है। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये 31 मार्च को जजेस तब्दील हुए थे और आज हम 6 सितंबर में आ चुके हैं। ये तकरीबन 6 महीने के करीब, 5 महीने के करीब जो मुलजमान ने फ़ायदा लिया, चढ़ाई की, वो आप लोगों के सामने है। इसी तरह आसन इकबाल के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अपना बाकायदा सेक्शन 36 के तहत आपको पता है एकम्पलिश वादा गवाह बन गया है, और आसिफ शेख नाम उनका है, वजारत प्लानिंग में है, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आकर बड़ी क्लैरिटी के साथ वहाँ अपना बयान दे दिया है। और लग ये रहा है कि वो अब बच नहीं पाएंगे। आसन इकबाल इसीलिए शो डाल रहे थे, और इन्हें भी चाहिए कि अपना ट्रायल जो है ना, अब जज आ चुके हैं, डे टू डे ट्रायल कंक्लूड कराएं और केस को मंतकी अंजाम की तरफ ले आएँ। और इसमें मेन इशू है हसन इकबाल में, ये वफाकी हुकूमत के फ़ंड थे, 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों में लगाए नहीं जा सकते हैं। अगर अब ये लगाए हैं उन्होंने तो ये गैर कानूनी काम किया है, प्रेशर डाल के करवाया है। इसी की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होकर अब रेफरेंस आ चुका है। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बड़े ख़ास इशू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके नींद के नीचे जो बैठा तबका है ना, वो इंसाफ नहीं कर पा रहा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा घपला पकड़ा मैंने। ये चीनी की दरामद के हवाले से है, जो मुल्क में लानी है, इंपोर्ट करनी है, और ये जनवरी से शुरू हो रही थी कोशिश कि 5 लाख टन मैट्रिक टन चीनी लाई जाए। लेकिन रिसेंटली जो टेंडर दिया गया, 2 लाख टेंडर का दिया गया, 2 लाख मैट्रिक टन का, और $637। इससे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है 110 रुपये पर किलो कॉस्ट आएगी, और तकरीबन $100 महंगी ये ख़रीदी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ये थी, लोकल में हमने पता नहीं किया। और ये डिसीजन जो जनवरी में लिया गया था 2021 में, कि 5 लाख टन मैट्रिक टन ही, तो ये रेड टेपिज़म आज भी चल रही है। इमरान खान साहब को क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ लूट मार जारी है। और तरीक़ा वारदात यही होता है, बाहर में अपने लोग बैठे हुए हैं जो बैठ के जो चीज़ एक 100 रुपये की या 150 की बेचेंगे और उसे पैसा बनाएंगे अरबों रुपया, और वो आप लोगों की जेबों में नहीं जाना, वो इन लोगों की जेबों में जाना है। और इसमें बैठकर जो टोटल इसी के अंदर जो कॉस्ट और टोटल निकाली गई है, और 5 लाख मैट्रिक टन का एडिशनल अमाउंट ऑफ 27 अरब रुपया और 45 अरब रुपया 5 लाख चीनी जो कॉस्ट के हवाले से बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने के हवाले से इतना नुकसान होना है। और जो यहाँ लोकल मार्केट में चीनी वाले हैं वो जो शोर डाल रहे हैं, वो तो फिर कामयाब हो जाएंगे अपने प्रोसेस के अंदर। ये मैंने तफसीली ख़त लिखा है, रोकने का कहा है, इंक्वायरी का कहा है, इन्वेस्टिगेशन का कहा है कि $637 पर टन जो है
ये क्यों दी गई, मार्केट में बैगी थी, और नाम जिनको दी गई है वो अल खलीज शुगर हैं। ये वज़ीर आज़म सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन को और चीफ सेक्रेटरी, चारों सूबों को मैंने भिजवाया है। और इसकी कॉपी मैंने जो भिजवाई है ये चेयरमैन नैब को, डायरेक्टर जनरल FIA इस्लामाबाद को, डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को मैंने साथ भिजवाई है। मैंने यही बुनियादी तौर पर कई सवालात पूछे हैं कि किस तरह ये टेंडर खोला गया, किस तरह ये लोएस्ट टेंडर थे, क्यों लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, किस तरह यहाँ घपला किया, नेशनल सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है। ये सारी तहकीक मैंने इसलिए सदर और वज़ीर आज़म के नॉलेज में लाया हूँ कि इसकी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो और असल कौम के सामने आए। जो कौम के साथ जुल्म हो रहा है, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जो अच्छा करना चाह रहे हैं, जो उनकी टांगें खींच रही हैं, जो उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हों। और ये देखिए इल्ज़ामात लगते रहते हैं मेरे ऊपर कि मैं किसी ख़ास शख्सियत की फेवर। हम अपनी कौम के साथ हैं। और जब ये मैंने ख़त लिखा और जैसे मैंने शेयर किया तो लंदन से एक दोस्त हैं, उन्होंने इस बाबत क्या कहा है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सट्रीमली सर ग्रेट वर्क डन बाय यू सर एज ऑलवेज एंड सर स्टे ब्लेस्ड माशाल्लाह सर, ऑल प्रेयर्स फॉर यू ऑलवेज। और आपकी मोहब्बत, अज़मत और जो आपकी काविश है बेहतरी करने में, हमारे मुल्क का कोई भी काम हो, कोई इस तरह का मैटर हो जिसमें आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि इसके अंदर कोई हेर फेर हो रही है और गरीब आवाम के जो हैं पैसे खाए जा रहे हैं, तो आपकी आवाज़ हमेशा हक़ के लिए उठती है और पहली आवाज़ होती है आपकी। तो सर कमाल कर दिया माशाल्लाह आपने, ग्रेट वर्क सर, कीप इट अप सर एंड मैनी होप्स फ्रॉम यू और एज ऑलवेज। और आप सर वाकई एक होप है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे। हमेशा आपके साथ नेक तमन्नाएं और दुआएं सर आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जी, आपने उनका मैसेज सुन लिया है कि उन्होंने क्या कहा है, और ये चीज़ें सारी आपके सामने रखने का मकसद ये था कि कौम के साथ जुल्म ना हो, करप्ट लोग बच ना सकें और ये मुल्क आगे चल सके, तरक्की की मनाजिल तय कर सके, और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से जो लोग लूट रहे हैं वो बच ना सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।